तो दोस्तों फाइनली क्लास 10th एंड क्लास 12th के आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम के लिए दोस्तों जैक बोर्ड के थ्रू से आप लोगों का प्रैक्टिकल का नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आज हम लोगों को समझना है सर कि आखिर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट का होगा, कितना मार्क्स का होगा और हमारे साथ ही साथ इंटरनल एग्जाम जो होगी वहां पे किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। तो मेरे दोस्तों आप लोगों के मन में जितने सारे डाउटेड है प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको मैं सारा चीज बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आइए सर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों जैक बोर्ड के थ्रू से आपका क्वेश्चन पेपर जारी हो चुकी है मेरे भाई प्रैक्टिकल का। तो आपको मिलेगा कैसे, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने अपने आंखों से देखा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम को दोस्तों वो नॉर्मली समझ लेते हैं, वो मजाक समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक बात बताऊं ना तो आप लोगों को पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। सर आप बोलेंगे सर क्या? देखिए दोस्तों आपको अगर मैं बताते चलूं कि हर एक विषय में अगर 20-20 मार्क्स अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो मेरे दोस्तों 5 विषय में आपका कितना मार्क्स हो जाएगा? तो 100 मार्क्स आपका एग्जाम हो जाएगी भाई, ठीक है। 100 से ज्यादा होती है, मैंने ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स मारा। अगर एक विषय में अगर हमारा दोस्तों 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा तो हमारा 5 विषय में कितना हो जाएगा सर हमारा? तो बताएंगे सर 100। मेरे दोस्तों 100 को अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आ जाएगा सर हमारा? 20% हो जाएगा। कितना परसेंट मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा 20% हो जाएगा। यानी सर आज जो आप लोग बार बार सोच रहे कि मुझे 80% मार्क्स लाना है, मुझे 90% मार्क्स लाना है, मुझे 70% मार्क्स लाना है, इसमें आपका 20 मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में दे देती है भाई। और हमें और आप इस स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे मजाक बना के रखते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों मजाक नहीं बनाना है, सीरियसली मोमेंट में दोस्तों आप सभी को चाहिए कि ये जो 20% का जो मार्क्स है इसे हम पूरा में पूरा हासिल करना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्ट को दोस्तों आप लोग समझते जाइएगा, मजा आएगा। मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बताते चलूं आप लोगों को, जितने सारे स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 10th में हैं तो मेरे दोस्तों उनका एग्जाम होगा हर एक सब्जेक्ट का 20 मार्क्स का भाई, याद रखिएगा। उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम कितना होगा भाई? हर एक सब्जेक्ट का 20 मार्क्स का। इस प्रकार सर हम बोल सकते हैं कि आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा भाई। कितना मार्क्स का मेरे भाई? 100 मार्क्स का। 20 एक्चुअली 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, लेकिन 20 मार्क्स काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए मेरे दोस्तों आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। इसी तरह से अगर हम दोस्तों क्लास 12 की बात करें, प्यारे समझिएगा, मजा आएगा। अगर हम बात करें दोस्तों क्लास 12 की, आर्ट्स की बात करें या दोस्तों हम साइंस स्ट्रीम की बात करें या हम कॉमर्स की बात करें, याद रखिए कॉमर्स की बात करें तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे क्या कि अगर आपने सब्जेक्ट लिया होगा होम साइंस, याद रखिए क्या मेरे भाई? अगर आपने सब्जेक्ट लिया होगा होम साइंस, ठीक है, या दोस्तों अगर आपने सब्जेक्ट लिया होगा फिजिक्स, क्या मेरे भाई? फिजिक्स लिया होगा, या दोस्तों आपने अगर जियोग्राफी लिया है, क्या मेरे भाई? जियोग्राफी लिया है, या आपका जो भी सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो भी सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का एग्जाम होगा उन सब्जेक्ट का होता है दोस्तों क्या? प्रैक्टिकल। याद रखिए मेरे भाई, क्या बताएंगे सर? प्रैक्टिकल होता है भाई। क्या होता है भाई? तो बताएंगे सर उन सब्जेक्ट का होता है हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम। मेरे बात को गौर से सुनिएगा, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि आखिर इंटरनल एग्जाम क्या है और हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम क्या है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा क्लास 10 वाले डाउट क्लियर कर लीजिए कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो इंटरनल नहीं होता है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है भाई। क्लास 10th वाले इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, क्लास 10th के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, पूरा याद रखिएगा, ठीक है। अब क्लास 12th वाले गौर से सुनिएगा मेरे भाई, आपने होम साइंस, फिजिक्स, जियोग्राफी या साइकोलॉजी, यानी आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया होगा जिसका 70 मार्क्स का एग्जाम होती है भाई, याद रखिएगा, जहां पे 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगी और दोस्तों 55 मार्क्स का आपका 45 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आएगी। समझिए मेरे बात को, ठीक है। अगर 45 अगर हम दोस्तों 25 की अगर हम बात करें तो मेरा 70 बन जा रहा है। तो जो सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का एग्जाम होती है उसका प्रैक्टिकल होता है, जो सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें हमारा इंटरनल एग्जाम होती है। इतना तो पता होना चाहिए मेरे लाडला, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब हमें पता चलना चाहिए सर कि आखिर इन सारे सब्जेक्ट का पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगी। उससे पहले आप लोग जानिए
कि सर हमारा प्रैक्टिकल, मेरे बात को गौर से सुनिएगा, प्रैक्टिकल याद रखिएगा दोस्तों, और वर्सेस हमारा याद रखिएगा इंटरनल एग्जाम। क्या मेरे भाई, इंटरनल याद रखिएगा। इंटरनल एग्जाम में क्या डिफरेंट है सर? देखिए मेरे भाई, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम में कोई खास डिफरेंट नहीं होता भाई। सर कोई खास डिफरेंट अगर नहीं होता है तो सर आप ही बता दीजिए ना सर क्या होता है आखिर क्या। तो मेरे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रही है तो प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरा का पूरा दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा भाई। याद रखिएगा क्या होगा मेरे भाई, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। याद रखिए भाई, आपको प्रश्न दिया जाएगा आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में, और इसे दोस्तों आपको सॉल्व करके जा करके जमा करना है। ठीक है, आपने ज्योग्राफी लिया है, होम साइंस लिया है, या साइकोलॉजी लिया है, या फिजिक्स लिया है, इसका पूरा का पूरा एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे आपको घर से कंप्लीट करके आप अपने स्कूल में जाकर के जमा कर देना भाई। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, प्रैक्टिकल का एग्जाम। क्या बोलते हैं सर? इसे हम लोग प्रैक्टिकल का एग्जाम बोलते हैं। जो आपका एग्जाम है दोस्तों 30 मार्क्स का आएगा, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है मेरे भाई कि वो बंदा 30 में 30 लाया है भाई। जी हाँ रसगुल्ला, मैं अगर बताना चाहूंगा बहुत सारे कैंडिडेट पिछले साल का जो 30 में 30 मार्क्स लाया है। अगर आप भी चाहते हैं सर 30 में 30 मार्क्स लाएं तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखें, साथ ही साथ क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा इसे भी देखकर जाएंगे भाई। अब सर इंटरनल एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, इंटरनल एग्जाम की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो इंटरनल एग्जाम 20 मार्क्स का होता है, जहां पे प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, इंटरनल आपका 20 मार्क्स का होता है। आप दोस्तों अगर ये मैं बात करूं, ये दो तरह का होता है भाई, इंटरनल एग्जाम दो तरह का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम एक तरह का होता है। इसी तरह से इंटरनल जो हमारा एग्जाम है भाई, ये हमारा दो प्रकार होती है सर। कैसे होता है? तो मेरे दोस्तों एक हमारा भाइबा होता है भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मौखिक। याद रखिए भाई, क्या होता है सर? एक होता है हमारा भाइबा, एक होता है सर हमारा मौखिक। भाइबा को ही हम लोग हिंदी में मौखिक बोलते हैं। यानी सर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, टीचर्स बेंच में चेयर में बैठा हुआ रहेगा और आपसे दोस्तों पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, कब किया था, मोहनजोदाड़ो की कोई दो विशेषता बताएं। आप अगर सही सही बता दिए तो मेरे दोस्तों आपको 18-19 मार्क्स तो चुटकी में मिल जाएगी। हाँ 18-19 मार्क्स तो आपको चुटकी में मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो एक होता है सर आपका मौखिक, ठीक है ना, और एक होता है सर आपका लिखित। क्या होता है सर आपका, कोई स्कूल वाले या कोई कॉलेज वाले दोस्तों क्या करते हैं भाई, लिखित एग्जाम लेते हैं। समझे, कुछ प्रश्न दिए दिए हैं और उसका लिखित एग्जाम दीजिए, उसी हिसाब से मार्क्स बैठेगी। लेकिन दोस्तों आज अगर हम बात करें झारखंड का 90% स्कूल में मेरे दोस्तों तीसरे प्रकार भी हमारा मार्क्स दिया जाना शुरू हो गया भाई। ये तीसरा प्रकार का मार्क्स क्या है सर, तो सुन कर जाइए भाई। तीसरा प्रकार का मार्क्स का मतलब होता है सर कि कुछ पैसा मांगता है, या दोस्तों वो टीचर्स या मैडम अपने ही तरफ से 20 में से 18 मार्क्स क्या करते भाई, बैठा देते हैं भाई। ठीक है, तो कोई स्कूल में दोस्तों अभी इस प्रकार से मौखिक एग्जाम हो रही है, या कोई स्कूल में अभी लिखित एग्जाम हो रही है। नहीं तो दोस्तों अधिकतर स्कूल में कॉलेज में मैंने अपने आंखों से देखा है दोस्तों कि स्टूडेंट्स जाते भी नहीं है, कुछ पैसा मांगते हैं, या मेरे दोस्तों हमारा टीचर्स अपने मन से मार्क्स बैठा देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सर इंटरनल एग्जाम। ठीक है ना, तो आई होप दोस्तों आपको प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर प्रैक्टिकल में क्वेश्चन कैसे होगा, ज्योग्राफी वाला मैं पिछले साल का दिखाना चाहूंगा, इस साल के भी क्वेश्चन मेरे पास आएगी दोस्तों, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पूरा इस तरह से प्रश्न होंगे भाई आपके एग्जाम में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, और इस तरह से आपको तीनों क्वेश्चन का अगर आप सही से सॉल्व कर दिए तो मेरे भाई आपको 30 मार्क्स चुटकी में दे दिया जाएगा भाई। याद रखिएगा, और बनाना बहुत ही आसान है, कैसे बनाना है मैं वो भी आपको बताऊंगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 10 विद्यार्थी के परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, इनके आधार पर आवृत्ति वितरण सारणी बनाएं। और दोस्तों इसको आपको पूरा का पूरा क्या करना होगा भाई, एक चार्ट बनाना होगा भाई, जैसे हम लोगों ने क्लास 10 में ऑलरेडी बनाया था भाई। इस तरह से दोस्तों आपको बनाना होगा, आपके पास इस तरह से होगा पेज और आपको बनाना होगा। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन दोस्तों ग्राफ होगा भाई। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा भाई आपका पूरा आंकड़ा से संबंधित होगा, यानी सर आपका ग्राफ से संबंधित होगी। आपके पास दोस्तों इस तरह से पेपर होगा और इस तरह से पेपर में दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा भी दोस्तों टेंशन ना ले, बेफिक्र होकर हमारे साथ जुड़े रहे।
हर एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों बता दूंगा जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार आएगा जो दोस्तों लिखित होगी भाई। क्या होगा मेरे भाई? लिखित होगा, है ना भाई। यानी कुछ थ्योरी आपके सामने कुछ क्वेश्चन होगा और इसका पूरा का पूरा आपको डिटेल्स में थ्योरी लिखना है। समझ रहे बात को? तो ये थ्योरी कैसे लिखना है ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। थ्योरी को कैसे लिखा जाता है जहां पे आपको 10 में 10 पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो 3 टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी होम साइंस का अगर हम बात करें तो इससे भी आसान आता है। फिजिक्स वालों को तो पता ही है कि आखिर फिजिक्स में कैसे फॉर्मूला आता है। बाकी दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल का, फिजिक्स का अलग, बायोलॉजी का अलग, इसके बाद सर आपका होम साइंस का अलग, साइकोलॉजी का अलग, जियोग्राफी का अलग, अलग अलग क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको अगला वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें भाई।